गांव गिरांव के दर्शकों को नमस्कार। मैं अतुल यादव। आज मैं जौनपुर जनपद में शहर में एक वृद्धाश्रम में आया हूं। क्या नाम वृद्धाश्रम का भाई? निःशुल्क वृद्धाश्रम के नाम से ही संचालित वृद्धाश्रम के केयरटेकर और क्या शुभ नाम आपका? पंकज यादव। और ये उसके अकाउंटेंट रवि चौबे जी, और इसके मकान मालिक, जो कि किराए के मकान में चल रहा है। आज अच्छा संजोग है, 3 लोगों के साथ मुलाकात हो गई। तो केयरटेकर पंकज जी, आप बताएं कि ये आप किसका कौन चला रहा है इस वृद्धाश्रम को? ये हमारे संचालक जो है गाजीपुर के हैं। वहाँ से संचालित करते हैं, यहाँ हम लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ इस समय हमारे पास संख्या 55 की है। 55? स्त्री पुरुष दोनों या? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग, माने कुल मिला के 55 लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, इसमें शहरी लोग ज़्यादा हैं कि गांव के लोग ज़्यादा हैं? शहर से भी हैं, गांव से भी हैं। अच्छा, तो ये कैसे यहाँ आते हैं? आप इनको कहीं ढूंढते हैं, कोई यहाँ इनको पहुँचाता है, या कैसे पहुँचते हैं लोग यहाँ पर? नहीं, फेसबुक के जरिए और क्षेत्र में जाके और लोगों को संपर्क से यहाँ जो है लोग आए हुए हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ आते हैं, मान लीजिए अगर कोई आना चाहे यहाँ, तो वो यहाँ पहुँच जाए, तो आप उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी करते हैं आप? यहाँ उनकी एक बुजुर्ग अगर आता है तो उनकी एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, और उनके लिए रहना खाना सारी व्यवस्थाएं उनको दी जाएगी। अगर आईडी प्रूफ नहीं है, रोड किनारे कहीं से उपस्थित हुए हैं, तो एक प्रधान प्रमाणित होना चाहिए या सभासद हैं, उनका जो है हस्ताक्षर या साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर उनको आप क्या क्या सुविधा देते हैं? यहाँ उनके लिए तेल, साबुन, ब्रश, मंजन, खाना, नाश्ता, चाय, दवा, कपड़ा, हर व्यवस्था उपलब्ध रहती है। ये बताइए, एक आदमी अपने, कुछ ऐसे लोग भी समाज में अपने एक माँ एक बाप को नहीं रख पाते, आप 55 बुजुर्ग लोग रखे हैं और इतनी सुविधाएं उनको आप दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो काबिल तारीफ है। अच्छा, ये बताएं, इसमें जितने लोग हैं, मैं जानना चाहूँ कि ये इनके बच्चे नहीं है इस नाते यहाँ हैं, या बच्चे ज़्यादा पैसे वाले इस नाते यहाँ नहीं हैं, या लड़ाई झगड़े में छोड़ दिए, क्यों, किस सामाजिक कंडीशन के हैं लोग, पृष्ठभूमि के? शहर के लोग में कुछ ऐसे हैं जिनके पास रहने की स्थान नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ वृद्धाश्रम में रहते हैं। और ग्रामीण एरिया में कहीं बच्चे मान नहीं रहे हैं, मारपीट के भगा दे रहे हैं, इसी बदौलत यहाँ पे वृद्धाश्रम में रहने के लिए उपस्थित होते हैं। यही सब कारण है। अच्छा, आप बताएं महोदय, ये किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आती हैं यहाँ पर इन लोगों के साथ इस वृद्धाश्रम में? आप अभी तो वृद्ध हैं तो समस्याएं रहती ही हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनके रहन सहन से रिलेटेड, जो कि कहा गया है बुजुर्ग हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनको भी अपने जो जीवन जिए हुए जीविका रहती है उसका उनको अभिमान रहता है। अगर कोई उनसे दुर्व्यवहार या उचित ढंग से बात न करे या उनसे प्रेम से न रहे, तो उनको चिड़चिड़ापन हो जाता है, और वो प्रेम खोजते हैं, प्यार खोजते हैं, परिवार हो चाहे जो भी हो, उनसे बस उन्हें प्यार की उपेक्षा वो करते हैं। वो नहीं मिलता तब वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, बुजुर्ग हैं तो बड़ी सीधी बात है, इनको कुछ न कुछ बीमारियां होंगी, वृद्ध होंगे, ये आप इलाज कहाँ से इनका करा पाते हैं, कैसे करते हैं? इलाज के लिए तो फिलहाल सरकार द्वारा जिला अस्पताल है, वहाँ से सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराने के लिए कहा गया है, और वहाँ से नहीं हो पाता है या हो पाता है तो भी कुछ प्राइवेट अस्पताल है जो हमारे लिए खड़े हैं। प्राइवेट डॉक्टर भी? जी। अरे वाह। जो निरंतर देख रेख में हमारे कोई कमी नहीं करते हैं। महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार कैंप लगाकर यहाँ निःशुल्क जांच और वितरण भी करते हैं। अच्छा। और आवश्यकता पड़ने पर वो अपने क्लिनिक तक छूट दिए हैं कि आप यहाँ भी आके हमारे यहाँ निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। माने ऐसे डॉक्टर बिल्कुल भगवान का वास्तविक रूप है, समझिए, इसमें अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, खासतौर से वृद्धाश्रम के लिए, जिनसे पैसे की भी हमको लगता है उन्हें नहीं उतनी अपेक्षा रहती होगी। जहाँ मैंने समाज में देखा है कि अगर थोड़ा सा परिचय किसी का है तो वह जो प्रवेश शुल्क होता है डॉक्टर का, फीस, पर्चा फीस, हाँ,
वो फीस लोग छुड़वाने में जुगाड़ लगा लेते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं कि अगर हमारे फीसिए बच जात कुछ बच जात। लेकिन डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कुछ की फीस तक नहीं छोड़ते और मैनेजर वगैरह बैठा देंगे कि हमारा कोई हाथ नहीं है, रोल नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर। चलिए कोई बात नहीं। और इनको मतलब दवाएं आप उपलब्ध कराते हैं, चाहे प्राइवेट से डॉक्टर जुड़े हुए हैं या सरकारी जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई मर गए यहाँ पर जी, तो फिर क्या करते हैं आप? इस कंडीशन में पहले अगर उनका कोई परिवार है, परिवार में तो उनको सूचित किया जाता है। अगर जिस ग्राम सभा या शहरी क्षेत्र से वो आए हैं, परिवार नहीं है तो शहर के अगल बगल के क्षेत्रीय कॉन्टैक्ट नंबर जो जिनके माध्यम से आए रहते हैं उनको सूचित किया जाता है। इन दोनों परिस्थिति में अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं कि नहीं अब हम नहीं देखेंगे इनको, तब हम इनको पूरे परिवार, वृद्धाश्रम परिवार के साथ मिलकर इनका दाह संस्कार रामघाट में किया जाता है। अच्छा, पूरे हिंदू अगर हैं तो हिंदू उसके हिसाब से? हाँ, जो भी धर्म के हैं उनके अनुसार उनका जो भी दाह संस्कार है वो किया जाता है। हिंदू मुसलमान सब यहाँ आएगा और कोई? हाँ, हिंदू मुसलमान सब यहाँ है, बस ये है कि मुसलमान की संख्या कम है और हिंदू तो ज़्यादा है। हाँ हाँ, मतलब ऐसा भी होता है कि मरने के बाद आप संपर्क करते हैं, उनके घर वाले आते भी नहीं, ऐसी भी कंडीशन होती है? कभी-कभी कंडीशन हो चुकी है। अरे 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 कि लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं और अभी तक जिंदा हैं, इस तरह से बातों को मैंने प्रश्न उठाते हैं जिंदा क्यों है अभी तक जिंदा है। ये बताइए, होता ना गांव में बेटवा भाई मने सोहर करावत है, लड्डू बांटा तो इनके अनुभव, इन बुजुर्ग लोगों के अनुभव तो बड़े दुखदाई होंगे फिर? बहुत दुखदाई है, और जब वो बीते कल को वो याद करते हैं तो रोते होंगे। तो आंखों से तो आंसू नहीं निकलते हैं, वो सारे आंसू अंदर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये चूँकि शहर में ही है आपका वृद्धाश्रम ये, और शहर के लोग या आम सामान्य लोग, आम जन यहाँ कोई आते हैं, कोई सहयोग करते हैं किस तरह का? नहीं, जहाँ तक हमें अन्य जिलों में भी वृद्धाश्रम चल रहा है और हमने देखा है कि संपर्क में अन्य जिलों के भी लोग हैं हमारे साथ, लेकिन जितना सहयोग हमें जौनपुर ज़िले से मिलता है, चाहे वो नौकरी करने वाले हों, चाहे वो बिजनेस करने वाले हों, चाहे आम आदमी हो, इतना अच्छा उनका सहयोग धर्म के कार्यों में मिलता है, सेवा के कार्यों में मिलता है, सामाजिक कार्यों में मिलता है, उतना हमें नहीं लगता और किसी जिलों में। अच्छा, अभी देखा मैंने कुछ देर पहले एक बुजुर्ग से आए थे, 2 डब्बे में वो फल और कुछ मिठाई उठाई लेके, तो ये क्यों आए थे? ये हम आपको पहले उनका परिचय बता दें। ये बीआरपी कॉलेज के पास जो हनुमान जी का मंदिर है, उनके वो महंत जी थे, वो परिवार के साथ पूरे आए थे, अपने बच्चे, अपने वो खुद थे, और फल में 3-4 तरह का फल लाए थे, अंगूर, सेब, केला और आम भी था जो कि अभी उसका सीजन नहीं है, और मिठाई भी था। जो महंत जी हैं उनकी पत्नी की पुण्यतिथि थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी के उपलक्ष्य में वो गरीब बुजुर्गों को बहुत फल और मिठाई। अच्छा, तो तब तो यहाँ लोग अपना जैसे बर्थडे मनाना होता है या मान लीजिए पुण्यतिथि है या ये सब चीज़ों में तो आते हैं और उनके साथ अपना समय और थोड़ा समय देते हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, आपके यहाँ अगर मान लीजिए कोई इन लोगों को कुछ देना चाहे तो आप कैसे स्वीकार करें? मतलब क्या लेंगे आप, कैसे लेंगे? उसमें बाउंडेशन नहीं है, जिनकी जो इच्छा होती है वो अपना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ बाउंडेशन है कि नहीं आप यही दे सकते हैं, वो ही दे सकते हैं। अगर कोई एक आदमी, अगर मान लीजिए उसकी श्रद्धा हो, कोई बच्चे का बर्थडे हो, चाहे पुण्यतिथि हो, कुछ भी हो, अगर सबको एक टाइम भोजन कराना चाहे तो कम से कम कितना रुपया दे आपको, एक टाइम भोजन सबको हो सकता है? 3000 से 3500 रुपये में सादा भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद एक बार में। अच्छा, मेरे ख्याल से जिस तरह समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, ये तमाम तरह के अन्य फालतू के खर्चे करने की तुलना में हमको लगता है कि 3000 साढ़े 3000 में या इस तरह और चीज़ें करने से बेहतर सामाजिक सहयोग हो सकता है। क्यों? ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है और हर व्यक्ति को ऐसा करना ही चाहिए। यहाँ ही नहीं, कहीं भी अपने आस पास पड़ोस जितने कोई भी किसी भी तरह के गरीब या दुखी व्यक्ति हों, उनको सहयोग के रूप में हरदम देखें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये जो 50-55 लोग हैं, आप बताइए इनको संभालने के लिए आपको कितना बड़ा स्टाफ यहाँ रहता है? इस समय हमारे पास प्रेजेंट में 16 स्टाफ है। 16 माने 55 लोगों के लिए 16 स्टाफ आप कार्यरत है यहाँ पर? अच्छा, अब वो जो समिति बताया आपने, उस तरफ सब कुछ होता है, अलग अलग कार्य हैं। अच्छा, ये किराए पर है?
हाँ, ये तो रेंटेड है। हाँ। और आप देख रहे हैं मकान मालिक भी बैठे हैं, ऐसे ही अपना समय देते हैं। इनका पूरा सहयोग है और अपना समय यहाँ परिचय रहता बताएं है। भाई। धर्मेंद्र कुमार मौर्य है मेरा नाम। हम्म। और बस मन में चाह थी, क्योंकि बचपन में माता पिता गुजर गए थे मेरे। अरे अरे हाँ। और एक उन्हीं से एक प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो ये टीस जो मन में रह गई है सेवा ना कर पाने की, वो इसी बहाने कर ले। अरे वाह मौर्य जी, क्या बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही। आपकी ये इस भावना को मैं सैल्यूट करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ मैं उसको मतलब अब क्या बताऊँ। खैर, आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा आज, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।